हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे पार्टी वेयर डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये ग्रीन फैब्रिक लिया है हमने 1.5 मीटर और ये गोल्डन फैब्रिक लिया है 1/2 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे आएगा हमारा शोल्डर का पार्ट। हम ले रहे हैं 5.5 इंचेस, 1/2 इंचेस ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी जॉइनिंग आएगी, तो हमने 5.5 इंच लिया हुआ है। आर्म होल हम लेंगे 5 इंचेस का ही। जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उससे हम 1.5 इंच स्विंग अलाउंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जॉइनिंग आएगी, तो हम ले रहे हैं 8.5 इंचेस। चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच हम स्विंग अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। यहाँ से आएगा हमारा टॉप की लेंथ, हम ले रहे हैं 12 इंचेस की। जहाँ हमारी लेंथ है वहाँ पे हम ले रहे हैं 8 इंचेस। अब हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ड्रॉ करते हैं आर्म होल को, तो ये हमने आर्म होल का शेप दे दिया। अब बारी आती है नेक को बनाने की। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंचेस की और नेक की लेंथ हम लेंगे फ्रंट में 2.5 इंचेस की। और बैक की मार्किंग हम बाद में करेंगे, उसमें पैटर्न आएगी हमारी, इसलिए। तो देखिए बैक के नेक के लिए हम लेंथ ले रहे हैं 9 इंचेस की, तो 9 इंच पे मार्क कर दिया हमने। अब यहाँ से हम वी शेप ड्रॉ कर देंगे, तो इस तरीके से वी शेप दे दिया हमने। ये बन गया हमारा बैक का पार्ट। अब इस दोनों पार्ट को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम अंदर से एक पार्ट को निकाल लेंगे, वो होगा हमारा फ्रंट का पार्ट। बैक के पार्ट में अब हम नेक कट कर लेंगे, तो ये नेक को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने बैक में भी नेक कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा बैक का पार्ट। ये देखिए दोनों पार्ट बन गए हैं हमारे टॉप के लिए। अब इसी पार्ट को हम बेस फैब्रिक पे रख के बिल्कुल इसी शेप और इसी साइज में कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसी को रख के दूसरे पार्ट को बिल्कुल उसी शेप में कट कर लिया है। इसी तरीके से हमने फ्रंट में भी कट किया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हमने उल्टा रखा हुआ है। अब हम ये आर्म होल और हमारा जो नेक का शेप है उसमें सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से फ्रंट में भी नेक और आर्म होल बना दीजिए। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम जहाँ जहाँ सिलाई लगाई है वहाँ पे नॉचेस लगाएंगे, ताकि जब हम राइट साइड पे टर्न करें कोई चुल ना आए इसमें। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए कि सिलाई ना कटे। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे और इसी तरीके से नॉचेस लगा के राइट साइड पे बैक के पार्ट को भी टर्न कर लेंगे हम। ये देखिए दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे पैटर्न करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। हमारी पैटर्न आएगी हमारे शोल्डर से बीचों बीच में, तो हम शोल्डर से बीचों बीच में कट लगाएंगे पूरे स्ट्रेट में। यहाँ से पूरे कट लगा दीजिए। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, फोल्ड कर लेते हैं। हमारा जो शोल्डर है वहाँ के मिडल पार्ट से बिल्कुल नीचे तक स्ट्रेट लाइन में कट कर लेंगे हम। ये देखिए हमने शोल्डर से मिडल में पूरी लेंथ में कट लगा दिया है। ये देखिए हमने इस तरीके से कट किया था। अब हम पहले शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो ये राइट पार्ट है हमारा, बैक का पार्ट हम उल्टा रखेंगे। यहाँ पे जितना भी हमारा शोल्डर का पार्ट है उस पर हम सिलाई कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी सिलाई कर दीजिए। अब इसी तरीके से ये जो साइड के पार्ट है उसकी भी हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो ये राइट पार्ट है हमारा, उसके ऊपर हम दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर फिटिंग कर देंगे। लेफ़्ट वाले पार्ट में जैसे किया वैसे ही राइट वाले पार्ट में भी करेंगे हम। ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर दूसरा जो हमारा पार्ट होगा हम उसे रखेंगे उल्टा इस तरीके से और हम यहाँ शोल्डर में फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए सभी में हमने शोल्डर की फिटिंग कर ली है। अब हमें जो पैटर्न करनी है उसके लिए गोल्डन कलर की हमने 2 स्ट्रिप ली है, जिसकी लेंथ हमने ली है 7 इंचेस की। इस तरीके के 2 पार्ट हैं हमारे पास। बिल्कुल उसी साइज़ के हमने और 2 पार्ट कट किए हैं ग्रीन फैब्रिक से। देखिए बिल्कुल उसी शेप के और उसी साइज़ के हैं। इसी तरीके से अब हम इसमें सिलाई करेंगे। तो यहाँ से पूरे में सिलाई कर दीजिए। इसी तरीके से तीनों पार्ट में हम सिलाई करेंगे।
जो हमारा दूसरा पार्ट है उस पे भी हम इस तरीके से ग्रीन फैब्रिक को रखेंगे और ये 3 हमारी जो बॉर्डर्स है उस पे सिलाई कर दीजिए। हमने एक स्ट्रिप बनाई है, उसके लिए हमने एक रेक्टेंगल का पीस कट किया था और उसके साथ हमने जॉइन किया है ग्रीन फैब्रिक को। तो इस तरीके से तीनों पार्ट में सिलाई लगा दी है और एक पार्ट हमारा ओपन है। इस तरीके की 2 स्ट्रिप बनाएंगे हम। अब हमें इसमें गैदरिंग करनी है, तो यहाँ से पूरे में हम बड़े नंबरों से सिलाई लगा देंगे ताकि हम इसकी गैदरिंग कर सकें। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हम वही मेथड से गैदरिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने बड़े नंबरों से सिलाई कर दी है। अब यहाँ से एक धागे को लेके हम हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। ध्यान रखिए आपको कि धागा ना टूटे, बस हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से गैदरिंग कर लीजिए पूरे में। ये देखिए अब हमने गैदरिंग भी कर दी है इसमें इस तरीके से। अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए ये राइट पार्ट है जिसके ऊपर इसको इस तरीके से हम रखेंगे। इस तरीके से पूरे में हमको सिलाई लगा देनी है और ये राइट पार्ट है, इसके ऊपर ये जो हमारा मेन पार्ट है उसको उल्टा रखेंगे। अब इसको भी हम अच्छे से पूरी चौड़ाई में मिला के पूरी में इस तरीके से अरेंज करके सिलाई कर दीजिए। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हम बना देंगे। ये देखिए हमने इस पार्ट को इसके साथ अटैच कर लिया है। अब बनाते हैं बॉटम के पार्ट को। ये देखिए बॉटम के लिए हमने इस तरीके के 2 पार्ट लिए हैं। चलिए इसकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ हमने ली है 20 इंचेस की और इसकी चौड़ाई हमने ली है 30 इंचेस की। इस तरीके के 2 पार्ट हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पूरी जो हमारी चौड़ाई है उसमें बड़े बड़े नंबरों से सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी बड़े नंबरों से सिलाई कर दीजिए ताकि हम इसकी गैदरिंग कर सकें। जैसे हमने पैटर्न वाले पार्ट में धागे को खींच के गैदरिंग की थी, बिल्कुल उसी मेथड से इसमें भी बड़े नंबरों से सिलाई करके गैदरिंग करेंगे। धागे को खींच के इसकी चौड़ाई उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी टॉप का पार्ट है। ये देखिए हमने बड़े बड़े नंबरों से सिलाई कर दी है। इसी तरीके से धागे को खींचेंगे, इसकी चौड़ाई उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी टॉप का पार्ट है और हम दोनों पार्ट फ्रंट और बैक में गैदरिंग कर देंगे। ये देखिए हमने गैदरिंग कर ली है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो टॉप का पार्ट बनाया उसे हम उल्टा रखेंगे। अब देखिए इसमें हमें फिटिंग कैसे करनी है। तो इस सारे पार्ट को अच्छे से मिला के हमें पूरी चौड़ाई में सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरी चौड़ाई में सिलाई कर दीजिए। इसी तरीके से हम बैक का पार्ट भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे उल्टा कर लिया है। पैटर्न को हमने अंदर की साइड डाल दिया है। अब हम दोनों आर्म होल को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी करेंगे। दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाइए, पूरी लेंथ में 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर दी है। अब बारी आती है नीचे की बॉर्डर फोल्ड करने की। तो यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे हम रॉन्ग साइड पे इस तरीके से और पूरे में सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। ये देखिए हमारा बैक साइड है, यहाँ पे हमने बो अटैच कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन न्यू वीडियो की जल्द से जल्द आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।